हेलो गाइस। तो आज कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ, ना अपना कोई रूटीन शेयर कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों से बात करने आई हूँ। मन उदास था इसलिए सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। और अभी टाइम 4 बज गया है। मेरा कोई 4 बजे तो मैं अपना ब्लॉग एंड कर देती हूँ। मूड नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी मैं सुबह से आज टीवी देख रही हूँ, क्योंकि आज टीवी में मैंने एक ऐसी चीज़, मैं इतने दिन से टीवी नहीं देख रही थी। आज जब मैंने देखी तो मेरा मन बहुत उदास हुआ। आप लोगों ने देखा होगा हाथरस, यूपी हाथरस में आप लोगों ने देखा होगा कितना बड़ा, कितना घिनौना काम हुआ है। एक दिल्ली में हुआ था कुछ टाइम पहले, सालों पहले, टाइम निकल गया, लेकिन वो चीज़, वो घाव अभी भी ताज़ा है। जब उस चीज़ को याद करते हैं तो वो अभी भी ताज़ा हो जाता है। और एक कांड यहाँ पे फिर, उस इंसान को सज़ा मिलने के बाद भी लोग नहीं सुधर रहे। इतने सालों बाद उसको सज़ा मिली और अब फिर दोबारा एक कांड हो गया हाथरस में। तो आज जब मैंने उसको देखा तो उस बेचारी को माँ बाप से भी नहीं मिला है क्या, उसके साथ तो इतना आखिरी दर्शन भी नहीं कराए गए और उसको जला दी। पुलिस वालों ने रात को ही जला दिया उसे। क्यों क्यों क्या छुपा रहे हैं? इतना, जो यहाँ मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैंने रुक गई थी, क्योंकि शब्द ही नहीं है इस चीज़ को बोलने के, पर मन में घुटन हो रही थी। तो मैंने सोचा अपनी फैमिली से बात करती हूँ, और बात करने से ही हल तो क्या होगा मैं ये भी नहीं जानती, इसके बाद क्या होगा। बस मैं इतना जानती हूँ कि बेटी होना गुनाह है। मेरी भी एक बेटी है, एक बेटा है। मैं अपने बेटे को हमेशा बोलती हूँ, हमेशा, छोटा है वो भी 5 साल का है। शुरू से हम अपने बेटे को सिखाते हैं बड़ों को नमस्ते करो, बड़ों को आप करके बोलो। हम लोग ये क्यों नहीं सिखाते कि बेटियों की भी इज्जत करो? अब जब तुम अपने घर में अपनी बहन की इज्जत करते हो तो बाहर भी एक बहन है, उसकी भी इज्जत करो। मैं तो जब मैंने उसकी मम्मी पापा, उनको उन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिया गया है। पूरे टाइम में यही न्यूज़ देख रही हूँ, और अभी भी मैं देख रही थी तो मन बहुत बहुत। बेटी होना गुनाह है। बस यही बोलूँगी, क्या बेटी होना इतना गुनाह है? वो लोग ये नहीं समझते कि हमारे घर में बहन बेटी नहीं है। जब वो उस बेटी के साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहे थे, उसकी ज़बान काट दी, उसको मारा पीटा गया। क्यों क्यों क्या क्या गलती थी? ऐसा उसने क्या कर दिया जो उसके साथ इतनी क्रूरता दिखाई इन लोगों ने? क्या किया था उसने? मैंने कई लोगों से सुना, कुछ लोग कह रहे थे कि वो छोटी कास्ट की थी। तो छोटी कास्ट में पैदा होना क्या उसका गुनाह था? जो उसको छोटी कास्ट के लिए इस तरीके से, और उनके माँ बाप को धमकी भी दी जा रही है। क्यों ऐसा क्यों होता है हमारे समाज में? हर बार, हर साल, हर महीने एक लड़की को इस तरीके से झेलना पड़ता है। डर लगता है। हम अपनी बेटी के लिए सपने देखते हैं बड़े बड़े। मैं रोज़ सपने देखती हूँ, मेरी भी एक बेटी है, पर मैं डरती हूँ उसको अपने आप से दूर करने से। हम सोचते हैं अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे बचाए बेटी को जब घर में माँ बाप सक्षम होते? चलो हम बेटी को बाहर भेजेंगे, कैसे भेजे बाहर? बाहर तो इतना गंदा करते हैं बेटियों के साथ, कैसे भेजें? फिर बोलते हैं बड़े बड़े वही नेता आके बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे बचाएं? समझ में नहीं आता। मैं इससे आगे नहीं बोल पाऊँगी। बस मैं अपने घर में, मैं दुनिया के लोगों को तो मैं नहीं समझा सकती, पर मेरे घर में मेरा एक बेटा है। मैं उसको हमेशा यही सीख देती हूँ कि अपनी बहन के अलावा बाहर भी बहुत सारी बहनें हैं, उनकी इज्जत करना है। जब हम अपनी माँ बहन की इज्जत करते हैं तो बाहर क्यों नहीं? बाहर भी तो हमें इज्जत करनी चाहिए। मैं अपने बच्चे को समझा सकती हूँ, दूसरों के बच्चों को शायद नहीं समझा सकती, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे, अपने अपने घर से शुरुआत करेंगे, तो एक अच्छी कोशिश कर सकते हैं। बस मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, इससे आगे मुझसे नहीं बोला जाएगा। शायद कुछ लोग मेरा वीडियो देख के क्या सोचेंगे ये मैं नहीं जानती। इस वीडियो को मेरे जानने वाले भी देखेंगे, जो मुझे जानते हैं। मुझे लेकिन अपने दिल की बात बोलनी थी, मैंने बोल दी।
क्योंकि मेरी भी एक बेटी है